स्टूडेंट्स, आज जो हम एक टॉपिक लिए हैं वो एक शेक्सपियर का प्ले है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। क्योंकि हमने सोचा है कि अभी पूरा शेक्सपियर्स का प्ले को ख़त्म करते हैं, तो ये हम एक डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे व्हाट अ कॉमेडी ऑफ एरर्स इज़, और उसके बाद थोड़ा इंट्रोडक्शन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज़ दिस कॉमेडी ऑफ एरर्स इज़ अ फार्सियल कॉमेडी। ओके, फार्सियल कॉमेडी। और क्योंकि सब बोलते हैं कि हम नोट्स नहीं देते, सो आई विल बी राइटिंग इट हियर ओनली। ओके, सो ये जो है कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये एक फार्सियल कॉमेडी है। इसका टॉपिक से ही पता चल रहा है कि ये कॉमेडी है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, और एरर्स मतलब होता है मिस्टेक्स। ठीक है, तो टॉपिक से हमें क्या पता चल रहा है कि ये मिस्टेक्स के ऊपर एक कॉमेडी है, और किस तरह का मिस्टेक्स होता है, यहाँ पर क्या क्या कन्फ्यूजन्स क्रिएट होता है, वो पढ़ने में ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये प्ले। ओके, सो व्हाट इज़ अ फार्सियल कॉमेडी? एक फार्सियल कॉमेडी वो होता है जिसमें कि इट कंटेन सिचुएशंस दैट आर हाईली एग्जैगरेटेड या फिर एक्स्ट्रावैगेंट, जो कि बहुत ज़्यादा एब्जर्ड है। ठीक है, वो सब सिचुएशंस कंटेन इसमें होता है जो कि बहुत ज़्यादा एब्जर्ड है, डेलिब्रेट एब्जर्डिटी है इसमें, नॉनसेंस, और इसी के ऊपर एक सटायर है। ओके, सो ये है एक फार्शियल कॉमेडी। और ये जो है कॉमेडी ऑफ एरर्स, इससे बहुत सारे ओपराज में भी दिखाया गया है, स्टेज शोज, स्क्रीन्स और म्यूज़िक थिएटर। ठीक है, बहुत बार इसमें नंबर ऑफ टाइम्स दिस प्ले हैज़ बीन अडेप्टेड फॉर ओपराज, स्टेज, स्क्रीन, म्यूज़िक। ठीक है, म्यूज़िकल थिएटर्स, ये सब में। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़ इट्स सेटिंग। ठीक है, इस प्ले का सेटिंग क्या है? इस प्ले का सेटिंग है, ये प्ले जो है ये एक ग्रीक सिटी ऑफ एफिसस में बेस्ड है। एफिसस, ग्रीक सिटी ऑफ एफिसस। तो ये एफिसस जो है एक सिटी है, ग्रेस में है, जिसके अंदर, जिस शहर में ये प्ले का सेटिंग रखा गया है। ठीक है, सब कुछ इस एफिसस में ही हो रहा है। और दिस प्ले हैज़ बीन पब्लिश्ड इन 1595। ओके, और इस प्ले का जॉनरा है कॉमेडी एंड ड्रामा। इस प्ले में और कुछ नहीं है, ना ही ये रिवेंज स्टोरी है, बस एक कॉमेडी है। तो एक जिस्ट हम इसका दे देते हैं कि ये जो सिटी ऑफ एफिसस है, एक और सिटी है पास में उसके, जिसका नाम है जिसका नाम है सिटी ऑफ साइराकॉस। तो साइराकॉस का हम ये स्पेलिंग दे रहे हैं, साइराकॉस। ठीक है, तो ये एक सिटी है जिसका दो आसपास दो सिटी है, लेकिन ना इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। ठीक है, दोनों के शहर में लड़ाई है। तो क्या होता है कि एफिसस में जो राजा है वो ऐसा रूल निकाला है कि अगर कोई भी सिटी ऑफ साइराकॉस से यहाँ आता है तो क्या होगा कि उससे, अगर वो पकड़ा गया या कुछ हो, तो उसे मार दिया जाएगा। अगर वो मारने से बचना चाहता है, इफ़ ही वांट्स टू लिव ही हैज़ टू पे 1000 मार्क्स। ठीक है, उस समय रुपये मतलब पैसे नहीं, उस समय मार्क्स चलता था, तो ही हैज़ टू पे 1000 मार्क्स फॉर हिज लाइफ। ओके, ये ऐसा एक रूल था। तो अब इसमें आगे क्या होता है हम जानेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसमें देखेंगे कैरेक्टर्स। कैरेक्टर लिस्ट में जो पहला नाम है वो है एगॉन। एक फैमिली है जिसमें कि मम्मी पापा, उनके 2 बच्चे। तो पहला जो कैरेक्टर लिस्ट में नाम है वो है एगॉन का। ठीक है, एगॉन क्या है? फादर है, नॉर्मल। ये लोग जो है ना, ये लोग सिटी ऑफ साइराकॉस में रहते हैं। ठीक है, तो एगॉन नॉर्मल एक फादर है। उसके बाद है इसकी वाइफ एमिलिया, नो मदर। ठीक है, अब नेक्स्ट कैरेक्टर जो आता है वो है एंटीफोलस। एंटीफोलस, इसमें एंटीफोलस जो है ना, ये एक ट्विंस है। ठीक है, तो एक एंटीफोलस होगा, एंटीफोलस ऑफ साइराकॉस, एंड एक और एंटीफोलस है एंटीफोलस ऑफ इफिसस। ठीक है, EPHESUS। ठीक है, इफिसस। तो ये 2 एंटीफोलस, और इन दोनों का ही एक एक ट्विंस नॉकर भी है। ठीक है, एक एक ट्विन नॉकर जिनका भी नाम सेम है, और उन ट्विन नॉकर का नाम है ड्रोमियो। ठीक है, तो ये भी वैसे ही है कि ड्रोमियो ऑफ साइराकॉस एंड ड्रोमियो ऑफ एफिसस। ठीक है, इन दोनों में हो गया, ये दोनों 4 मेन कैरेक्टर। अब देखो, अब क्या है यहाँ पे कि एंटीफोलस ऑफ इफिसस जो है उसकी एक वाइफ है जिसका नाम है एड्रियाना। ठीक है, ये कौन है? ये है वाइफ ऑफ एंटीफोलस ऑफ एफिसस। ये है वाइफ ऑफ एंटीफोलस ऑफ एफिसस, ये एफिसस की वाइफ है, एंटीफोलस ऑफ एफिसस। और बाकी जो पहले वाला एंटीफोलस ऑफ सैक्रॉस, वो शादी नहीं किया है। ठीक है, तो एंटीफोलस ऑफ एफिसस का एड्रियाना वाइफ है, और एड्रियाना की एक बहन है लूसियाना। ठीक है, ये कौन है? ये है सिस्टर ऑफ, ये लोग साथ में ही रहते हैं, मतलब प्ले में अभी दिखाया कि ये लोग साथ में ही हैं। सो ये दोनों हैं। उसके बाद एक और मेन कैरेक्टर है, मतलब जिसका थोड़ा रोल है, वो है सोलोनियस।
सोलोनियस क्या है इसमें, किंग है, किंग ऑफ एफिशियस। ये पूरा प्ले वहीं पर हुआ है प्लेस, तो अभी एफिशियस के कैरेक्टर्स के बारे में बस बात हो रहा है। तो सोलोनियस जो है वो है किंग ऑफ एफिशियस का राजा है सोलोनियस। उसके बाद और भी किसी किसी का, एक सेकेंड, एक और है नेल, NEL, नेल या फिर ल्यूस। ये कौन है कि जो ड्रोमियो है एफिशियस का, ठीक है, एफिशियस की ही एंटीफोलस की वाइफ है और एफिशियस का ड्रोमियो जो है उसकी ये मंगेतर है, ठीक है, NC फियांसी ऑफ ड्रोमियो ऑफ एफिशियस, ठीक है। ये हो गया ये कैरेक्टर्स। और नेक्स्ट 3 और ऐसे नॉर्मल वाले कैरेक्टर्स हैं। तो फर्स्ट है एक बैल्टेजर, BATHAZAR, जो कि एक मर्चेंट है। नेक्स्ट है एंजेलियो, जो कि एक गोल्डस्मिथ है। और एक और है कोटिसन। कोटिसन कौन है, कोटिसन एक नॉर्मल कोटिसन है, ठीक है। कोटिसन का तो मतलब पता ही होगा आप लोग को कि कोई प्रोस्टिट्यूट एक तरीके की, लेकिन शी इज़ वेरी रिच और उन्हें कोटिशन बोलते हैं। उन लोग का भी एक अलग ही लेवल का वो होता है रिस्पेक्ट, ठीक है। वो लोग वो सब छोड़ो, इसका भी कम ही डायलॉग है। तो ये जो 3 जन हैं वो लोग ऐसे ही है, वो लोग का थ्रो लाइन्स है। तो मेन स्टोरी के जो कैरेक्टर्स है वो है एंटीफोलस ऑफ साइक्रोस, फिर एड्रियाना और ये ड्रोमियो लोग का, ठीक है। सो हम लोग अब सीधा समरी में चलते हैं। हम लोग एक्ट वाइज समरी को डिस्कस करेंगे। समरी, ओके। सो समरी में हम लोग पहले पढ़ेंगे एक्ट 1 सीन 1, ठीक है। तो अब है यहाँ पर एक्ट 1 और सीन 1 में क्या होता है कि देर आर 2 सिटीज़, यहाँ पे 2 सिटी है। एक्ट 1 और सीन 1 में 2 सिटी है, जिसका नाम है, पहला है साइराकॉस, एक सिटी है जो कि ग्रीक में ही है, और एक सिटी है एफिशियस, ठीक है। इन दोनों ही सिटी में दे बोथ आर एनिमीज टू ईच अदर एंड देयर इज़ अ रूल इन एफिशियस that whoever enters in this city from Syracuse will be executed or pay a fine of 1000 marks, ठीक है। तो यहाँ एक रूल है, दोनों ये तो सिर्फ एफिशियस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी सिर्फ एफिशियस के बारे में यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट किया गया है कि एफिशियस में एक रूल है कि those who will enter in this city of Syracuse will be executed or pay a fine of 1000 marks, ओके। ये तो हमने पहले ही बताया था। तो यही एक रूल है, 1000 मार्क्स पे करना है उन लोग को, ठीक है। 1000 मार्क्स, दे विल पे अ फाइन ऑफ 1000 मार्क्स, ओके। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है जो कि एक्ट 1 सीन 1 में ही है कि सोलोनियस कौन है, सोलोनियस है वो राजा, एफिशियस का राजा है सोलोनियस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ड्यूक ऑफ एफिशियस, ठीक है। वो एक लड़का, एक आदमी एगॉन को, ही इज़ लीडिंग अ मैन जिसका नाम है एगॉन। एगॉन कौन है, एगॉन वो है एंटीफोलस, और एंटीफोलस दोनों ट्विंस के पापा है एगॉन, ठीक है। तो उसको क्या कर रहा है कि ही इज़ लीडिंग अ मैन एगॉन फॉर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मीन्स उसको अब मारा जाएगा, ही विल बी किल्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो क्यों उसको एग्जीक्यूशन में लिया जा रहा है, ठीक है। सोलोनियस उसको एग्जीक्यूशन में ले रहा है। सो एगॉन जो है वो एक मर्चेंट है, एगॉन इज़ अ मर्चेंट, और वो ही हैज़ कम फ्रॉम एफिशियस, मर्चेंट फ्रॉम साइराकॉस। वो यहाँ पर आ गया, जो कि यहाँ पर वो राजा से पकड़ा गया। अब उसके पास ही हैज़ बेयरली 100 मार्क्स, और बचने के लिए कितना चाहिए, बचने के लिए तो 1000 मार्क्स चाहिए। तो ऑब्वियसली उसके पास पैसा नहीं है, तो अब उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। वो यहाँ पर आ गया साइराकॉस से एक मर्चेंट। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि एगॉन जो है वो एक्सप्लेन करता है एफिशियस को कि वो यहाँ क्यों आया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि मार्क्स है। उसके बाद नेक्स्ट है कि राजा के पास उतना अभी टाइम है, ठीक है। तो वो उससे पूछता है कि तुम एफिशियस साइराकॉस से एफिशियस क्यों आए हो। तो वो उसको बताता है, एगॉन अब एक्सप्लेन करता है कि हम एफिशियस क्यों आए हैं। वो बोलता है कि हम, एगॉन वॉज बॉर्न इन साइराकॉस, और उसके पास एक वाइफ थी और बहुत अच्छा फॉर्च्यून भी था एज अ मर्चेंट। लेकिन क्या हुआ कि एक बार हिज बिजनेस पार्टनर डाइड एंड ही हैड टू ट्रैवल टू एपिडेमिम। तो एपिडेमिम में उसका बिजनेस पार्टनर रहता था, तो उसको एगॉन को वहाँ जाना पड़ा। और वहाँ पर उसकी वाइफ, जब उसको अपनी वाइफ को भी वो लेके गया, तो उसकी वाइफ जो है ना वो शी वॉज प्रेग्नेंट। तो वहाँ पर जाने के बाद उसकी वाइफ यानी कि वाइफ का नाम है एमिलिया, ठीक है। तो एमिलिया ने वहाँ पर एक ट्विंस को जन्म दिया, ओके, अ पेयर ऑफ ट्विंस।
और वहाँ पर जहाँ पर जो इन में एमिलिया ने द इन वेयर एमिलिया गेव बर्थ एंड देयर वॉज ऑल्सो अ मेड लिविंग देयर हु वॉज ऑल्सो प्रेग्नेंट एंड शी टू गेव बर्थ टू अ ट्विंस. एज शी वॉज अ मेड हर सन्स एगॉन बॉट हर सन्स एंड डिक्लेयर और फिर एंड बॉट हर सन्स टू सर्व हिज बोथ द ट्विंस. तो अब एक एक ट्विंस के लिए एक एक ट्विंस मेड सर्वेंट्स भी हो गए उसके पास. ठीक है. अब क्या हुआ कि जब ये एगॉन और एमिलिया वापस आ रहे थे अपने शहर यानी कि साइराकॉस जब वापस आ रहे थे तो ऑन द वे फ्रॉम द शिप देयर वाज अ ग्रेट स्टॉर्म एंड शिपवेक. ओके, देयर वाज अ ग्रेट स्टॉर्म एंड शिपवेक. तो शिपवेक में क्या हुआ कि वो जो है ना ट्राइंग टू स्टे अलाइव दे गॉट सेपरेटेड एंड ईच पेयर यानी कि हर एक पेयर ऑफ सन्स के साथ एक पेयर ऑफ सर्वेंट रहा और एगॉन जो है वो एक पेयर ऑफ सन और सर्वेंट के साथ साइराकॉस में पहुंच गया और जो दूसरा है मम्मी के साथ एक पेयर ऑफ सर्वेंट और उसके बेटा दूसरा जगह पहुंच गया. ठीक है. तो अब उसको एगॉन को नहीं पता है कि उसकी वाइफ और उसके एक और ट्विन सन कहाँ है. तो वो उससे खोजने के लिए ही डिसाइडेड दैट ही विल सर्च एगॉन विल सर्च फॉर हिज वाइफ एंड सन when his son turns 18 because he can't leave his son and go and search as he has to travel. So he has decided that when his son Antipholus of Syracuse will turn 18 he will go and search for them. ठीक है. तो अब एंटीफोलस जो है ना वो 18 का हो गया, वो बड़ा हो गया. तो अब दे डिसाइडेड टू सर्च. तो एगॉन अपना जगह गया और यहाँ पर जो है अभी हम लोग को नहीं बताया गया लेकिन एंटीफोलस ऑफ साइराकॉस भी अपना डोरमियो के साथ यानी कि डोरमियो ऑफ साइराकॉस के साथ वो भी अपनी मम्मी और अपना ट्विन भाई को खोजने के लिए निकला है. ओके. तो अब क्या हो रहा है कि जो किंग है इतना ही है पास्ट. अब जो किंग है किंग सोलोनियस पिटीज हिम बट ही कांट डू एनीथिंग एज पर द रूल. ही हैज़ टू पे 1000 marks. तो ही सेज टू एगॉन दैट आई एम पिटिंग यू सो आई कैन गिव यू 24 hours यानी कि you will be executed tomorrow. So if ever you can find someone who can pay 1000 marks for you, you will be saved. Okay. तो उसको वो टाइम दिया कि वो थोड़ा टाइम दिया कि वो 1000 marks का बंदोबस्त कर ले ताकि उसका वो अपना लाइफ बचा सके. ठीक है. इतना ही है Act 1 Scene 1. अब हम लोग देखते हैं Act 1 Scene 2. ये जो स्टोरी है ना ये छोटा सा ही है, ये प्ले ज़्यादा बड़ा नहीं है. तो नेक्स्ट क्या होता है कि अब इफिशियस में बात हो रहा है. इन इफिशियस में क्या होगा कि एगॉन्स सन एंटीफोलस, यहाँ पर बात हो रहा है एंटीफोलस ऑफ सेक्रोस का जो कि वो भी इफिशियस में पहुँच गया है और यहाँ पर वो एक मर्चेंट से मिला. जो मर्चेंट उसको बोल रहा है कि किसी को भी यहाँ पर मत बताना. देयर वॉज अ लिटिल डिस्टर्बेंस. तो यहाँ पर एक मर्चेंट यहाँ पर एक मर्चेंट एंटीफोलस ऑफ साइराकॉस को बोला कि किसी को भी मत बताना दैट यू आर फ्रॉम साइराकॉस बिकॉज इफ़ यू विल से यू हैव टू पे अ फाइन ऑफ 1000 marks और 1000 marks कम नहीं है. ठीक है. तो यू हैव टू पे दी कॉन्सिक्वेंसेज, यू हैव टू फेस दी कॉन्सिक्वेंसेज. तो किसी को भी नहीं बताने. ठीक है. तो अब वो उसका बात माना. मर्चेंट लीव्स और यहाँ पर जो है ना द सर्वेंट ऑफ एंटीफोलस लॉस्ट ब्रदर. यहाँ पर क्या होगा कि सर्वेंट चला गया तो अब वो एंटीफोलस जो है अपना सर्वेंट यानी कि डोरमियो को कुछ पैसा दिया और बोला कि जाओ और इन में भेजा उसको कि जहाँ वो लोग रह रहे हैं वहाँ पर जाओ, वहाँ पर बात करो. तो अब ना वो चला गया. अब यहाँ पर क्या हुआ कि एंटीफोलस व्हेन द मर्चेंट लीव्स द सर्वेंट ऑफ एंटीफोलस लॉस्ट ब्रदर डोरमियो ऑफ एफिशियस अराइव्स. यहाँ पर क्या होगा कि एक सेकेंड. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब जब व्हेन दी मर्चेंट लीव्स द सर्वेंट ऑफ एंटीफोलस ऑफ लॉस्ट ब्रदर, यहाँ पर जो है ना एंटीफोलस ऑफ साइराकॉस खड़ा है. तो अब एंटीफोलस ऑफ एफिशियस का सर्वेंट उसके पास आता है उसको बुलाने के लिए. वो डोरमियो ऑफ एफिशियस यहाँ पर आता है उसको बुलाने के लिए कि योर वाइफ इज़ हंग्री प्लस शी इज़ एंग्री बिकॉज शी इज़ टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर यू सो यू हैव टू कम एंड हैव लंच विथ हर. ठीक है. अब सबको हमारे लंच के लिए वेट कर. पर यहाँ पर एंटीफोलस ऑफ साइराकॉस इज़ वे टू कन्फ्यूज्ड एंड ही not paying attention to what Dormio is saying, asks him about the money which he gave just now for the Centaur Inn. ठीक है. Centaur Inn में रहने के लिए अभी जो मनी उसको दिया है. पर Dormio listening to him is confused. Dormio जो है यहाँ पे Dormio of Ephesus है. ठीक है. तो Ephesus he is confused about what his master is saying and ठीक है ना and thinks that he is
आस्किंग अबाउट दोज मार्क्स, मार्क्स आप मनी को बोल जाता हो, मार्क्स निशान को बोल जाता है, तो ही थिंक्स दैट ही इज़ आस्किंग अबाउट दोज मार्क्स विच हैज़ फॉर्म्ड ऑन डोरमियो बिकॉज ऑफ हिज मास्टर हिटिंग हिम, ठीक है। तो ही सेज दैट some he has some from him and of course from his wife too. His wife is that fiancée Luz, ठीक है, उससे भी। तो Antipholus is very angry listening to him that what is he saying, is he gone mad or what, and Antipholus of Syracuse hits Dormio of Ephesus। यहाँ पे Dormio of Ephesus को ही सिर्फ मार पड़ेगा पूरा प्ले में। तो यहाँ पर है कि Antipholus of Syracuse जो है ना Ephesus को he hits Ephesus and this Dormio runs away, okay। और एंटीफोलस फिर क्या करते हैं, जब डोरमियो यहाँ से भाग गया तो एंटीफोलस ऑफ साइराकॉस देन गोज़ टू सेंच्योर इन फॉर डोरमियो। एज व्हाट इज़ ही डूइंग देयर, ही सेंट हिम टू द इन, ठीक है। वहाँ पर वो डोरमियो ऑफ साइराकॉस को खोजने फिर जाता है, ठीक है। अब क्या है, एक्ट 2 सीन 1। एक्ट 2 सीन 1 में क्या हो रहा है कि अब हम लोग देखेंगे जो सेटिंग है यहाँ पर जो एक्ट 2 का बात हो रहा है, तो यहाँ पे एंटीफोलस ऑफ एफिशियस के घर के बात हो रहा है। तो एंटीफोलस ऑफ एफिशियस हाउस के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। वहाँ पर क्या है कि एड्रियाना इज़ वेटिंग फॉर हर हस्बैंड एंटीफोलस ऑफ एफिशियस फॉर लंच, ठीक है, along for dinner you can say, but it will be lunch, okay, along with her sister Luciana, ठीक है। तो all are waiting along with us Lucius and also servants are also there. So here she seems angry and says men should not have greater liberty than female, ठीक है। इसमें एड्रियाना का ये थिंकिंग है, एड्रियाना थिंक्स दैट मैन शुड नॉट हैव ग्रेटर लिबर्टी देन मैन, लेकिन लूसियाना एकदम अलग सोचती है। वो सोचती है कि लूसियाना व्हाट डज शी थिंक्स, लूसियाना थिंक्स दैट मैन आर मास्टर्स टू देयर फीमेल। मैन जो है ना वो फीमेल को अपना कंट्रोल में रख सकते हैं, लेकिन एड्रियाना डिसएग्रीज टू हर एज शी सेज दैट फीमेल शुड बी सुप्रीम अपॉन देयर हस्बैंड्स, ओके। अब यहाँ पर जब वो लोग का एक डिबेट चल रहा था, तो यहाँ पर ड्रोमियो ऑफ एफिशियस एंटर्स और वो बोलता है कि एंटीफोलस जो है, एंटीफोलस हैज़ रिफ्यूज्ड टू कम होम फॉर लंच, ठीक है। एंटीफोलस हैज़ रिफ्यूज्ड हिम टू कम होम फॉर लंच एंड इवन वॉज आस्किंग हिम अबाउट गोल्ड, ठीक है। गोल्ड इज़ द मनी एंड ऑल्सो बीटेड हिम, ठीक है। ही इज़ नाउ कंप्लेनिंग दैट ही डजेंट वॉन्ट टू हैव योर फूड, ही हैज़ टोटली मतलब स्ट्रेट अवे रिफ्यूज एंड ही वॉज ऑन टॉप ऑफ दैट ही वॉज आस्किंग अबाउट द गोल्ड एंड ऑल्सो बीटेड हिम, ठीक है, ऑल्सो स्टार्टेड हिटिंग हिम and acted as if he doesn't know him. So Adriana tells him to go and fetch Antipholus anyhow, but Adriana is hungry. I don't know why she's not eating without her husband, but still Adriana tells Dormio of Ephesus to go and find her husband anyhow, ठीक है। And here Adriana suspects that Antipholus is cheating on her and therefore he is behaving oddly. She says that maybe Antipholus isn't finding her attractive and has lost interest, ठीक है, and has lost interest in her and she starts to weep. Adriana suspects that Antipholus is cheating on her and that he has lost interest on her. On this thought, she starts weeping. Okay. Now it's Act 2, Scene 2. 2.2 में क्या होता है कि Antipholus of Sacros found his Dormio brought his money to censure in. Dormio is confused of Antipholus' questions and thinks he must be joking. Here Antipholus beats him to prove himself. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि Antipholus of Sacros डोरमियो को खोजते खोजते वो सेंचोर इन में पता लगाने आता है कि उसका मनी का क्या हुआ, लेकिन यहाँ उसको पता चलता है कि हाँ डोरमियो तो यहाँ पैसा लाया, तो फिर वो वहाँ पर अजीब सा एक्ट क्यों कर रहा था, ठीक है। तो डोरमियो ऑफ Sacros thinks that Antipholus must be joking to him. So Antipholus what does he do? He beats him to prove himself right. अब नेक्स्ट पॉइंट है कि उस सीन में जहाँ पर एंटीफोलस ऑफ सैक्रोस और डोरमियो ऑफ सैक्रोस है, वहाँ पे एड्रियाना और लूसियाना एंटर्स करते हैं एंड हियर
they mistakes him to be Antipholus of Ephesus. ठीक है, तो Adriana thinks that he is her husband and she expresses her love, expresses the pain of being cheated by Antipholus. But here Antipholus is confused. What just happened? How can he cheat on Adriana as he just arrived here? He cannot understand what is happening to him now. So Antipholus of Sacros, what does he decides? He decides to go with them. ठीक है, तो Luciana here scolds Antipholus of not coming with Dormio. यहाँ पर उसको बोलती है कि तुमको डिनर के लिए बुलाया गया तो तुम क्यों नहीं आए, तुमको आना था. और फिर वो उसको ये भी बोलती है कि Adriana is very confused to even talk with Antipholus. ठीक है, लेकिन यहाँ Antipholus को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है. तो वो क्या करता है कि he decides to go with them to find out what is happening. So यहाँ पर जो है वो उसके साथ चला गया. और जब वो लोग अंदर घुसे घर के तो Luciana what does she say? She says to Dormio to guard the door from inside and do not let anyone meet Antipholus now as he is busy, he is having his food. ठीक है, तो यहाँ पर दरवाज़ा बंद है. Dormio अंदर से he is guarding, okay, to not to disturb his master while having lunch. लंच डिनर यहाँ पे ना आफ्टरनून ही है, बट आई डोंट नो व्हाई दे आर ऑल सेइंग डिनर, सो वी विल कंसिडर इट एज फूड. ओके, हैविंग फूड वो सब लिखो. एक्ट 3.1. एक्ट 3.1 में क्या हो रहा है कि हियर वी सी Antipholus ऑफ Ephesus enters. He is with his Dromio. Dromio here came to call him for lunch. Okay, but here Antipholus is with Dromio with a goldsmith, and there a goldsmith is also present. तो यहाँ goldsmith का नाम क्या है? एंजेलो है. ठीक है, तो यहाँ पर goldsmith का नाम एंजेलो है and a merchant Balthazar is also present there. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि Antipholus says that we have to wind up our work fast as his wife must be waiting for food. Okay, as his wife must be waiting for lunch and she will be angry if he comes late. तो यहाँ पर Angelio, यहाँ पर जो goldsmith है Angelio, he brings a necklace which Antipholus has ordered for his wife. And he says to Angelio to bring this necklace to his house. ओके, और Antipholus invites Balthazar for dinner. यहाँ पर जब नेकलेस का काम हो जाता है तो फिर Antipholus जो है ना वो Balthazar को डिनर के लिए इनवाइट करता है और सब कोई वहाँ उसके घर जाते हैं. वहाँ पर जो डोर्मियो है, डोर्मियो ऑफ साइक्रोस, ही इज गार्डिंग द डोर फ्रॉम इनसाइड. तो यहाँ पर जब वो लोग सब पहुँचते हैं तो यहाँ पर डोर्मियो जो है, डोर्मियो ऑफ एफिशस, ही नॉक्स द हाउस, बट डोर्मियो ऑफ साइरोकॉस ही इज नॉट लेटिंग एनीवन इनसाइड द हाउस. ओके, Antipholus ऑफ एफिशस जो है यहाँ पर ही थ्रेटन्स टू नॉक द डोर डाउन एंड लेकिन फिर भी डोर्मियो ऑफ साइरोकॉस खोल नहीं रहा है. तो एड्रियाना जो है ना, ही थिंक्स दैट द मैन हु इज आउटसाइड ही इज फेकिंग हिज आइडेंटिटी बीइंग एज कॉलिंग हिमसेल्फ Antipholus और हर हस्बैंड, बिकॉज Antipholus is already sitting beside her and eating his lunch. So how can a man say from outside that he is Antipholus? ठीक है, तो यहाँ पर वो सोचती है कि वो आदमी फेक कर रहा है, because she has not seen from her eyes and she thinks that Antipholus is beside her. She doesn't know that he has twins or something like that, because वो लोग यहाँ फिशेस में रहते हैं तो लोग को नहीं पता है वैसा कुछ कि यहाँ पर अचानक से कोई आ जाएगा. तो यहाँ पर क्या है कि Antipholus ऑफ एफिशस नाउ इज़ रेडी टू ब्रेक द डोर, लेकिन Balthazar जो है वो उसको एडवाइस करता है कि वैसा मत करो, शायद तुम लोग दोनों में कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ हुआ है, लेकिन तुम लोग इसको बाद में भी सुलटा सकते हो. ठीक है, फॉर नाउ लेट्स गो एंड हैव डिनर समवेयर एल्स. तो यहाँ Antipholus उसको एडवाइस करता है. Antipholus ऑफ एफिशस हियर advises that they can have dinner with a bench of excellent discourse. ठीक है, यहाँ पर वो जो जिसके बारे में बात हो रहा है वो कोटिसन के बारे में यहाँ पर वो लोग बात करें कि Antipholus एक बहुत ही अच्छी, मतलब एक कोटिसन को जानते हैं जिसके पास जाके हम लोग वो लोग खा सकते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो हैव एक्सेलेंट डिस्कोर्स, एक्सेलेंट डिस्कशन ऑफ अबाउट देयर वर्क. ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्ट 3 सीन 1 खत्म होता है. अब है एक्ट 3 सीन 2. एक्ट 3 सीन 2 में हम लोग देखते हैं कन्वर्सेशन ऑफ लूसियाना एंड एड्रियाना. तो यहाँ पर जो है ना, नहीं, लूसियाना एंड Antipholus ऑफ साइरोकॉस, जिसको लूसियाना यहाँ पर Antipholus ऑफ एफिशस समझ रही है उसके साथ. ठीक है, वो लोग बात करें तो यहाँ पर लूसियाना जो है शी स्कोल्स हिम फॉर लूजिंग द लव ऑफ Adriana. How can he cheat Adriana? ठीक है ना, and he is also not losing her love for her, but also being very obvious to show her that now he doesn't love her. So she tells him at least pretend to love her. ठीक है, Antipholus here is very much confused. वो उसको बोलता है कि I don't know having a wife and Adriana, but instead why don't Luciana pleads for her love. ठीक है, he is much more attracted or he is much more taking interest in Luciana than Adriana. ठीक है, लेकिन Luciana is very shocked. She is shocked to listen this from her brother-in-law. ठीक है, मतलब शी इज शॉक्ड एंड शी टेल्स हिम टू फोकस ऑन हर सिस्टर एड्रियाना. ठीक है, शी स्कोल्स हिम टू फोकस ऑन हर सिस्टर एड्रियाना एंड लीव्स फ्रॉम देयर. ओके, अब यहाँ पर है कि
ड्रोमियो ऑफ साइराकॉस जो है वो अपना आइडेंटिटी के ऊपर यहाँ पर नेक्स्ट में ड्रोमियो ऑफ साइराकॉस हियर questions upon his identity as a maid from the kitchen addressed him as her fiancé. ठीक है, तो यहाँ पर is claiming him as a fiancé because that maid is the fiancé of Dormio of Ephesus. तो क्योंकि फेस मिल रहा है तो वो उसको बोल रही है. ठीक है, so here Dormio describes her appearance to Antipholus of Syracuse. वो अपने मास्टर को इसका appearance describe कर रहा है and they are making fun of that kitchen bench. ठीक है, they are making fun of her hairstyle, her outlook, appearance, and she works in kitchen, so they are making fun of him. उसके बाद Antipholus of Syracuse asks Dromio to make an arrangements of ship. ठीक है, as he now doesn't wants to stay here. He is very very confused. Antipholus is very confused. What is happening to here? What is happening to this place? Why everyone is talking to him like he is familiar? मतलब they are familiar with him though he is just stepped in this place. ठीक है, तो वो यहाँ पर बोलता है कि तुम एक शिप का अरेंज करो and they will leave here tonight. ठीक है, अब वो लोग यहाँ पर आज रात ही वो लोग यहाँ से चले जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर जब वो लोग ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि एंजेलियो एंटर्स विथ अ नेकलेस. एंजेलियो हियर एंटर्स विथ अ नेकलेस. और वो एंटीफोलस यहाँ पर भी कंफ्यूज है, लेकिन वो क्या करता है कि वो एंजेलियो से वो नेकलेस को ले लेता है. ठीक है, एक्ट 4 सीन 1. अब हियर इज एक्ट 4.1. तो इसमें हम लोग देखते हैं कि एंजेलियो का अब जो सीन है उसमें एंजेलियो वो गोल्ड स्मिथ है जिसका दिखा रहा है कि ही ओज मनी टू अ मर्चेंट. ओके, so he has to give some money to the merchant which he borrowed and the merchant is about to leave today. So Angelio tells him that wait, Antipholus of Ephesus, okay, whom he has given the chain, will give him the money and after that he will give all the money to the merchant. Okay, so there Antipholus of Ephesus enters. So if you remember, Angelo has given his chain or the gold chain to Antipholus of Syracuse and now he thinks that Antipholus has taken the chain and he will give him the money. So Antipholus denies that he doesn't have any chain. Okay, what money he is asking for? What is Angelio asking money for? लेकिन फिर यहाँ पर Angelio उसको एक bill दिखाता है. He shows him the bill of gold chain which Antipholus of Ephesus does not accept. Okay, so here an argument takes place where the merchant and Angelio, what does they do? They get Antipholus of Ephesus arrested. Okay, Angelio and the merchant get Antipholus of Ephesus arrested. Okay, the police takes it and now we see Dormio of Syracuse who comes to Antipholus of Ephesus. While Antipholus of Ephesus was getting arrested, Dormio of Syracuse, who went to see if there's any ship or not, he comes to Antipholus to give him the information that he has found a ship. Okay, but here since Antipholus is getting arrested, he says him, Dormio thinks that he's the Dormio of Ephesus, he says him that go to Adriana and ask her for the bail papers and money. Okay, bail papers और money के लिए वो उसको वहाँ पर भेजता है and since it's his master's order, Dormio goes to Adriana for money. अब now it's act 4.2. So next what happens is now in act 4.2, Adriana and Luciana are discussing about Antipholus's behavior. They were discussing about Antipholus when Dormio of Syracuse, whom Antipholus of Ephesus has said to bring money for his bail and bail papers, so he enters. Okay, he enters there and he announces that Antipholus has been arrested and because of this he needs money. ठीक है, तो there Luciana goes and brings the money and Dormio takes the money and he leaves. Okay, only this much was in act 4.2. Now we are in act 4.3. So here next what happens is now Antipholus of Syracuse, when Antipholus leaves from here, he meets the Antipholus of Syracuse. Okay, so Dromio of Syracuse then meets the Antipholus of Syracuse. Okay, so here what happens that Dormio is surprised to see him and he asks that how did he get out from the jail.
So here Antipholus answers that, are you mad? Why will I go to jail? Okay, and then Antipholus of Syracuse asks him about the ships. Okay, here he asks him about the ships, and they obviously discuss about the ship and they plan to leave tonight. Then what happens that the courtesan, you remember courtesan was mentioned earlier when Antipholus of Ephesus brought a merchant with him, Balthazar, for dinner, and then as since Dormio didn't let them enter the house, they went to have dinner in a courtesan. So here that courtesan enters and asks about the chain, okay, which Antipholus had to give her in place of a diamond ring which Antipholus took from her. Courtesan enters and asks for the chain which Antipholus of Ephesus had to give her in place of the diamond ring. Okay, he had to give her. So यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर वो एंटर की है जहाँ पर एंटीफोलस ऑफ साइराकोस और डोर्मियो ऑफ साइराकोस है, ठीक है. तो कंफ्यूज्ड है वो लोग, कंफ्यूज्ड एंटीफोलस एंड डोर्मियो लीव्स फ्रॉम देयर, एंड कोर्टिसन को यहाँ बहुत गुस्सा आता है. तो वो डिसाइड करते हैं कि शी विल गो एंड टॉक टू एड्रियाना अबाउट द डायमंड रिंग एज द डायमंड रिंग जो है, एज द डायमंड रिंग कॉस्ट्स वर्थ ऑफ 40 ducats. Okay, so it was very expensive, so she decides to go to Adriana. Now it's Act 4.4. Total we have Act 4.5. In Act 4 we have 5 scenes. So here next what happens, no I think Act 4.4 तक ही है. So next here what happens is Dormio of Ephesus he finds Antipholus of Ephesus, ठीक है. लेकिन यहाँ पर ना ये रोप लाने के लिए भेजा गया था उसको. सो यहाँ पर एंटीफोलस ऑफ एफिशियस उसको सेंसलेस बोलता है कि हम तुमको अभी भेजे कि एड्रियाना से जाके पैसा ले आओ, लेकिन तुम हो कि क्या ला रहे हो, ठीक है. एंड देयरफॉर ही बीट्स एफिशियस फॉर नो रीज़न, ठीक है. यहाँ पर उसके बाद है कि एड्रियाना और लूसियाना यहाँ पर एक पिंच यानी कि एग्जॉर्सिस्ट के साथ एंटर करती है, एंड ऑल्सो विद द कोर्टिसियन, ठीक है. दे एंटर्स टू एंटीफोलस ऑफ एफिशियस. एड्रियाना एंड लूसियाना, ठीक है, अलॉन्ग विद द कोर्टिसन एंड अ पंच यानी कि एग्जॉर्सिस्ट, ठीक है. दे एंटर टू एंटीफोलस ऑफ एफिशियस, ठीक है. एग्जॉर्सिस्ट क्यों? क्योंकि एंटीफोलस इज रिसेंटली बिहेविंग वेरी मैड, ठीक है ना, बिहेविंग वेरी इनडिफरेंट. सो ठीक है, तो एंटीफोलस यहाँ पर उससे पूछता है कि इज ही द पर्सन यू हैड डिनर विथ, बट एड्रियाना सेज दैट आई हैड डिनर विथ यू, बट एंटीफोलस प्रोटेस्ट्स दैट ही हैड बीन इन जेल एंड ऑल्सो ही डिडंट सी हर, सो हाउ कैन ही, एंड डोर्मियो ऑल्सो एग्रीज टू इट. तो हियर after bailing them, Adriana bails them, and after taking Antipholus out from jail, Adriana, what does she do? She sends Antipholus plus Dormio to the pinch. Okay, let the pinch take him, and obviously if there is any negative energy in him, so he will take that out. Okay, so here Antipholus of हो गया, वो उसको ले गया, एग्जॉस्टस वो ले गया. अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते कि जब एड्रियाना और लूसियाना जा रहे थे वहाँ से, तो वो लोग देखे कि एंटीफोलस ऑफ साइराकोस, अब वो तो चला गया. अब यहाँ पे साइराकोस और डोर्मियो ऑफ साइराकोस, वो लोग दोनों के हाथ में स्वॉर्ड है. एंड आफ्टर सीइंग देम व्हाट डज एड्रियाना थिंक्स दैट दे हैव नाउ एस्केप्ड फ्रॉम दैट पिंच, एंड एंटीफोलस नाउ, ठीक है ना, एस्केप फ्रॉम दैट पिंच. और ये सब देख के अब एड्रियाना और लूसियाना यहाँ से चले जाते. लेकिन अब एंटीफोलस, अब साइराकोस को क्या चाहिए कि अब उसको यहाँ से जाना है. ही इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड एट दिस मोमेंट व्हाट इज़ हैपनिंग, एंड नाउ ही हैज़ टू लीव. ओके, तो यहाँ तक था एक्ट 4.4. अब है हम लोग लास्ट यानी कि एक्ट 5.1 विच इज़ द लास्ट सीन. इस सीन में क्या होता है कि इन दिस सीन देयर वॉज, इस सीन में दिखाया जाता है कि एक मर्चेंट और एंजिलियो है जो कि एंटीफोलस ऑफ साइराकोस से मिलते हैं. वहाँ पर एंजिलियो ना चेन अपना देखता है एंटीफोलस के साथ, ठीक है. एंजिलियो सीज हिज चेन विद एंटीफोलस एंड ही आस्क्स व्हाई डिड यू डिनाइड इट अर्लियर. सो एंटीफोलस से रिप्लाइज दैट हम तुमको कभी डिनाई नहीं की कि मेरे पास चेन नहीं है, ठीक है ना, आई एम मीटिंग यू नाउ. और इसी समय कुछ अनबन होता है यहाँ पर और एंटीफोलस अपना स्वॉर्ड निकालता है. अभी इस मोमेंट में ही एड्रियाना और लूसियाना एंटर करते हैं और वो एंटीफोलस को ऐसे देखते हैं कि शायद ये पिंच से भाग गया, उस पंच से भाग गया है. एंड नाउ एड्रियाना इज़ वेरी मैड एंड शी डिसाइड्स टू लीव.
ओके। लेकिन फिर वो जाती नहीं है, उसका कुछ सीन नहीं है यहाँ पर। उसके बाद एंटीफोलस एंड डोर्मियो ऑफ सायराकॉस, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और वो लोग भागते भागते एक पायरी के पास पहुँच जाते हैं, ठीक है ना। पायरी, ठीक है। पायरी क्या है, पायरी एक काइंड ऑफ मॉनेस्ट्री है। वो लोग वहाँ जाके रुकते हैं और पायरी जब एड्रियाना बोलती है कि उसके हस्बैंड को बाहर निकालो, तो ये जो एबियस है यानी कि पायरी इनको रिफ्यूज़ कर देती है कि नहीं, ये अब तुम लोग से कल सुबह ही मिलेगा। यहाँ पर जो ये एबियस है, यहाँ पर जो वुमेन है मॉनेस्ट्री में जो लोग को रखी है, शी इज़ द मदर ऑफ एंटीफोलस, ओके, बोथ द एंटीफोलस। सो उसका नाम है एमिलिया, ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पर सुबह हो जाता है। द ड्यूक, अब सुबह में क्या होता है कि द ड्यूक एंटर्स विथ एगॉन। एगॉन, इफ़ यू रिमेंबर, एगॉन इज़ द फादर ऑफ द ट्विंस। तो यहाँ पर ड्यूक एंटर्स विथ एगॉन्स एंड रिपीट्स हिज ऑफर इफ़ एनी वन वुड फ्री एगॉन, ठीक है ना। अगर कोई इसको पैसा देता है यहाँ पे एगॉन के लिए, तो वो एगॉन को छोड़ देगा। वो ड्यूक यहाँ पर ये बोल रहा है कि ड्यूक एंटर्स एंड इट्स द टाइम फॉर द and it's the time for the execution of एगॉन। तो हियर ड्यूक डिमांड्स, या फिर वो बोलता है किसी को छुड़ाना तो छूट जाओ। उसके बाद एड्रियाना लेकिन यहाँ पर आकर इंटरप्ट करती है, ठीक है। एड्रियाना इंटरप्ट्स इट। एड्रियाना इंटरप्ट्स एंड एक्सप्लेन्स दैट, ओ गॉड रुको, Adriana interrupts him for justice. Adriana interrupts for justice against the Abbess, ABBESS, who is their mother, who is the mother of Antipholus, ठीक है। लेकिन अभी उसको पता नहीं है। वो एक्सप्लेन करती है, she explains that her husband Antipholus has gone mad and stolen things. She explains that her husband Antipholus has gone mad and stolen things, ठीक है। शी हैड हिम बाउंड एंड, वो उसको बाउंड करके, मतलब वो उसको देखी कि वो चेस कर रहा है स्वॉर्ड से, ठीक है ना। वो लूसियाना भी वहीं थी, शी इज़ एन आई विटनेस। एंड फिर वो लोग ये सब करने के बाद वो लोग एक प्योरी में चले गए, यानी कि एबियस के पास मॉनेस्ट्री में चले गए। और वहाँ पर एबियस जो है किसी को भी एंटर करने नहीं दे रही थी। तो एड्रियाना यहाँ पर चाहती है कि एंटीफोलस को यहाँ पर बुलाओ, ठीक है, ताकि वो लोग एंटीफोलस का हेल्प कर सकें। तो ड्यूक जो है ना, वो अब भेजता है शोल्डर्स ताकि एबियस को ला सके और इस मैटर के बॉटम तक जा सके, ठीक है। A servant arrives from Adriana's house and announces that Antipholus and Dormio has escaped from their binds and attacked the pinch. यहाँ पर एक सर्वेंट जो है ना, यहाँ पर एक सर्वेंट आता है, यहाँ पर एंटर करता है एंड अनाउंसेस दैट, हियर ये सच्ची वाला एंटीफोलस के बारे में बता रहा है कि एंटीफोलस ऑफ एफिशियस एंड हिज ड्रोमियो हैज़ फ्लीड अवे फ्रॉम दी पिंच, ठीक है। तो वो लोग वहाँ से भाग गए हैं, पिंच, वो लोग वहाँ से भाग गए हैं बाय अटैकिंग द पिंच। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो एड्रियाना सेज दैट ये सच नहीं हो सकता, क्योंकि वो दोनों एंटीफोलस और डोर्मियो अभी पायरी के पास है। लेकिन सर्वेंट बोलते हैं कि नहीं, हमने खुद देखा है उसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब एंटीफोलस ऑफ एफिशियस और डोर्मियो आ जाते हैं एंड एड्रियाना इज़ फ्राइटन, वो डर जाती है वो लोग को देख के। शी एक्सप्लेन्स दैट ये कैसे हो सकता है, अभी तो हम लोग वहाँ थे। फिर एगॉन लेकिन यहाँ पर उन दोनों को रिकग्नाइज करता है। सो हियर व्हाट हैपेंस इज एगॉन रिकग्नाइजेज हिज सन एंड हिज सन सर्वेंट, बट नो वन लिसन्स टू हिम। एंटीफोलस टेल्स द ड्यूक दैट हिज वाइफ शट हिम आउट ऑफ हिज ओन हाउस। यहाँ पर एंटीफोलस का भी खुद का शिकायत है कि उसकी वाइफ उसको अपने घर से निकाल दी थी। एड्रियाना एंड लूसियाना इस फैक्ट को डिनाई करते हैं, क्योंकि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। फिर एंजेलियो बोलते हैं कि नहीं, वो ऐसा देखा तो होते हुए। ही सेज दैट ही सॉ इट हैपन, एंजेलियो अब बोल रहा है। उसके बाद एंटीफोलस इंसिस्ट करता है, एंटीफोलस इंसिस्ट दैट ही इजंट गॉन मैड, ठीक है ना, दैट ही इज़ नॉट मैड एंड समराइजेज व्हाट हैज़ हैपेंड टू हिम। ठीक है।
तो ये क्या समराइज़ करता है? ही समराइजेज दैट हिज वाइफ लॉक्ड हिम आउट फ्रॉम होम, और एंजेलियो उसको कोई गोल्ड चेन डिलीवर किया ही नहीं है और उसका बिल मांग रहा है, एंड सो ही वेंट टू फाइंड, एंड एंजेलियो सेड दैट ही हैज़ ऑलरेडी डिलीवर्ड इट टू हिम, और उसके बाद वो दोनों ने उसे अरेस्ट भी करा दिया, फिर उसको मनी भी चाहिए बेल के लिए, ठीक है। तो ठीक है ना, ऐसा वो सब कुछ उसको बताया। बट डोरमियो वॉज नन। देन वो सब कुछ उसको बताया कि पिंच के साथ उसको डार्क टाइड में, मतलब पिंच टाइड हिम अप, और फिर वो कहाँ से उस पिंच के पास से बचा है वो और डोरमियो, और अब उसको जस्टिस चाहिए। सो हियर एंजेलियो उसके बाद ही सेज दैट एंटीफोलिस वॉज इंडीड लॉक्ड आउट, एंटीफोलिस लॉक्ड आउट हुआ था, डिनर उसको करने नहीं बोला था। वो एंजेलियो गोल्डस्मिथ बोल रहा है कि ही वॉज इंडीड लॉक्ड आउट, लेकिन हम उसको चेन दिए हैं, मर्चेंट भी मेरे साथ था, हम लोग दोनों देखें कि वो चेन उसके पास था। तो एंटीफोलिस बोला कि हम कभी हम कभी देखे ही नहीं वो सब, मेरे को कभी नहीं मिला, ठीक है। एंटीफोलिस सेज दैट ही हैज़ नेवर बीन इन अबे, और मर्चेंट भी उसका बात को नहीं सुन रहा है, क्योंकि मर्चेंट भी तो देखा था ना। अब उसके पास, एंटीफोलिस के पास फिर बाद में चेन आ गया, जिसकी वजह से वो पहले डिनाई कर रहा था, ठीक है। तो वो बोले कि हम वहाँ तक कभी गए ही नहीं थे, ठीक है। अब यहाँ पर ड्यूक जो है ना, ड्यूक पूछता है डोरमियो से कि क्या हुआ। द ड्यूक आस्क्स ड्रोमियो अबाउट the situation. Okay, so Dormio says that Antipholus denies that he not at home but with Cortisin. वो बोला कि ना, डोरमियो जो बोला कि एंटीफोलस अपने घर में नहीं खाना खाया था, वो कोटिसन के पास खाना खाया था, और कोटिसन भी इस बात के लिए एग्री करती है, ठीक है। उसके बाद वो बोलती है कि बट ये मेरा एक रिंग ले चुका है, शी स्टोल्ड माई रिंग। तो ड्यूक, अब ये सब इतना कुछ सारा हैप्स हो रहा था, तो जो ड्यूक है, द ड्यूक देन कॉल्स द अबेस। वो अबेसी अब सब कुछ प्रूफ कर सकते, बता सकते हैं कि एक्चुअली मैटर क्या था, ठीक है। सो यहाँ पर अबेस को बुलाया जाता है, एंड सेज ही थिंक्स एवरीवन इज मैड। सो अगॉन, अब ये सब छोड़ो, अगॉन थिंक्स दैट हिज अपीयरेंस हैज़ चेंज्ड इन 7 years सिंस ही हैज़ सीन हिज सन्स एंड बिमोन्स। ही टेल्स एंटीफोलस दैट ही इज़ हिज फादर। वो एंटीफोलस को अगॉन बोल रहा है कि 7 साल से हम अपने बच्चे को देखें, लेकिन वही उसके पापा है। वो एंटीफोलस को बताने की कोशिश कर रहे कि हम ही तुम्हारे पापा हैं, लेकिन एंटीफोलस बोलते हैं कि हमने अपने पापा को कभी नहीं देखा, हम साइराकॉस कभी गए ही नहीं। ओके, द ड्यूक बोलता है, फिर द ड्यूक सेज दैट इट इज़ ट्रू, एंटीफोलस कभी साइराकॉस गया ही नहीं, और जो एगॉन है ना, वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। एगॉन इज़ अ वेरी कनिंग मैन, ही इज़ टेलिंग लाई, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर एबेस enters with Antipholus and ड्रोमियो ऑफ साइराकॉस, ठीक है। एबेस यहाँ पर एंटीफोलस और ड्रोमियो ऑफ साइराकॉस के साथ यहाँ पर आती है, तो सबको एकदम कंफ्यूज कि दो एंटीफोलस और दो ड्रोमियो कैसे हैं। द ड्यूक थिंक्स दैट शायद ये लोग स्पिरिट्स हैं, इट्स नॉट रियल। एंटीफोलस एंड ड्रोमियो दोनों का कैसे हम शक्ल हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, एंटीफोलस ऑफ ड्रोमियो और साइराकॉस एगॉन को रिकग्नाइज करता है, ठीक है, और एबेस भी एगॉन को रिकग्नाइज करती है, और वो उसको बताती है कि शी इज़ एमिलिया, ठीक है। यहाँ पर सब रिकग्नाइजेशन का होता है, यहाँ पर रिकग्नाइजिंग होता है सब कुछ, और यहाँ पर वो बताती कि शी इज़ एमिलिया, इज़ लॉन्ग लॉस्ट वाइफ। शी एक्सप्लेन्स कि क्या हुआ था शिपव्रेक के बाद वो यहाँ पर आ गई थी, वो एंटीफोलस और ड्रोमियो को यहाँ पर ले आई तो थी, लेकिन यहाँ पर ना, एंड लेफ्ट विथ हर शी बिकेम एबेस। वो यहाँ पर लेके आई थी, यहाँ पर वो एबेस बन गई, लेकिन यहाँ पर ड्यूक जो है वो अब सब कुछ समझ रहा है, ही नाउ अंडरस्टैंड्स व्हाट हैज़ हैपेंड। और एड्रियाना आस्क्स विथ होम शी डाइंड। अब एड्रियाना के पास एक क्वेश्चन है, वो पूछती है कि वो तब किसके साथ डिनर की, वो किसके साथ खाना खाई। तो एंटीफोलस ऑफ साइराकॉस बोलता है, टेल्स लूसियाना दैट नाउ, वो एंटीफोलस ऑफ साइराकॉस के साथ खाई थी ऑब्वियसली। अब वो लूसियाना से बात करता है कि नाउ शी नोज़ दैट, अब उसको पता है कि वो उसका ब्रदर इन लॉ है, एंड नाउ ही कैन परस्यू हर, ठीक है। और एंजेलियो अब अपना चेन देखता है कि ये चेन एंटीफोलस ऑफ साइराकॉस के पास है, और वो एंटीफोलस ऑफ साइराकॉस के पास जाता है मनी के लिए। अब छोड़ो, अब क्या होता है कि जो बेल मनी उन लोग के पास रहता है ना, जो एड्रियाना उसको दी थी, डोरमियो ऑफ साइराकॉस को दी थी एंटीफोलस को छुड़ाने के लिए, वो लोग उस बेल मनी को यूज़ करते हैं ताकि वो लोग एगॉन का फाइन को दे सके, लेकिन ड्यूक उसको छोड़ देता है, ठीक है। ड्यूक को ये बहुत अच्छा लगा कि हाँ सब कुछ मिल गया, तो वो ड्यूक जो है ना पार्डन कर देता है एगॉन को। एंटीफोलस ऑफ एफिशियस रिटर्न्स टू कोटिसन। एंटीफोलस ना एफिशियस कोटिसन का डायमंड रिंग वापस देता है, और
एमिली यहाँ पर सजेस्ट करती है, अब क्या होता है कि एमिलिया यहाँ पर सजेस्ट करती है कि अब वो लोग सब कोई दे कैन गो इनटू द पारी एंड देयर दे कैन डिस्कस एंड देयर दे कैन हैव अ डिस्कशन अबाउट द फॉर्च्यून्स एंड दे कैन सॉर्ट आउट एवरीथिंग। ओके, सो डोर्मियो ऑफ साराकोस यहाँ पर पूछता है कि इफ़ ही शुड गेट हिज मास्टर्स बोट बट मिस्टेकली ही एड्रेसेस, और वो बोट के बारे में पूछता है लेकिन यहाँ पर वो मिस्टेकली वो बोट के बारे में एंटीफोलस ऑफ एफिशियस को पूछता है। ठीक है, everyone but the Dormio of Ephesus and Dormio of Syracuse leaves to the abbey. Dormio of Syracuse says that there is a fat friend at Antipholus of Ephesus house and that claims, यहाँ पे ना जब सब चले जाते तो अब बस दोनों डोर्मियो बचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डोर्मियो ऑफ साराकोस बोल रहा है कि एंटीफोलस ऑफ एफिशियस के घर में एक फैट फ्रेंड है, एक मोटी सी लड़की है जो कि उसको अपना हस्बैंड बोल रही थी, बट विल बी, अब लेकिन वो मेरी सिस्टर इन लॉ होगी। ठीक है, वो लोग यहाँ पर अपना बात करें, दे लीव, और फिर वो लोग भी सबके साथ एबे में चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यहीं पर ये प्ले ख़त्म होता है, सबको अपना डिस्कस करेंगे, सबको अब ठीक से। वी केम इन टू द वर्ल्ड, और यहाँ पर डोर्मियो ऑफ एफिशियस बोल रहा है द फाइनल लाइन्स, उसका फाइनल लाइन्स क्या है, डोर्मियो ऑफ एफिशियस सेज द फाइनल लाइन्स ऑफ द प्ले, और वो प्ले का फाइनल लाइन्स क्या है कि वी केम into the world like brother, we came into the world like brother and brother। ठीक है, and now let's go hand in hand, not one before another। ठीक है, इसका ये मतलब है कि हम लोग इस वर्ल्ड में ब्रदर एंड ब्रदर आया था, अब हम लोग साथ साथ ही इस जर्नी को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, and now let's go hand in hand, not one before another। okay, this was the end of the play। I hope समझ में आ गया है कि इस प्ले में था क्या। इस प्ले में बस दो ट्विन्स भाइयों का कहानी था, जिस और ट्विन सर्वेंट्स का, वो लोग का एक दिन का जर्नी जहाँ पर दे विल बी यूनाइटेड विद देयर फैमिली। ओके, गुड बाय।